आज जिस चीज को करने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाइफ के रिगार्डिंग बहुत ही रिक्वायरमेंट है उस चीज का। हर पर्सन, हर इंसान का नीड है, जरूरत है। हर कोई उस चीज से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन सही तरीके से कोई भी, अगर ऐसे समझ सकते हो कि कोई सॉल्यूशन नहीं पता है कि उस चीज का सॉल्यूशन क्या है, उस चीज से बाहर कैसे निकले, तो आज मैं उस चीज को क्लियर करूंगा। आज का जो वीडियो होने वाला है उसी टॉपिक पे होने वाला है। सबसे पहले नमस्कार दोस्त, मैं रुपेश शर्मा। आज का टॉपिक क्लियर करता हूँ कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टॉपिक को क्लियर करूंगा। इंटरेस्टेड वीडियो होगा, मजा आएगा दोस्त। वीडियो को कंटिन्यू करना। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है उस टॉपिक को सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। हाउ डू वी फॉरगेट आवर पास्ट, मतलब कि हम अपने आप जो भी अपना पास्ट है उस चीज को कैसे भूले। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त समझना इस चीज को, क्योंकि हर इंसान अपने लाइफ में जो उसका पास्ट है, बहुत से ऐसे पर्सन है जिसका पास्ट सो क्रिटिकल, बहुत ही गंदा रहा, और जिसका पास्ट बहुत ही अच्छा रहा। तो जिसका पास्ट बहुत ही अच्छा रहा उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छी बात है दोस्त। लेकिन जिसका पास्ट बहुत ही गंदा रहा उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को क्लियर करूंगा। इस चीज को समझना दोस्त, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बंदे हैं और बहुत सारे ऐसे पर्सन जो हैं अपने पास्ट के रिगार्डिंग हमेशा पूरी लाइफ में डिस्टर्ब रहते हैं, बहुत ही परेशान रहते हैं। तो आज उन सब चीजों को क्लियर करूंगा कि अपने पास्ट से कैसे बाहर निकल सकते हो, जो भी पास्ट में हुआ है उस चीज को कैसे भूल सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना दोस्त। आज जो करूंगा इन सब चीजों को करूंगा। प्रॉब्लम मैंने बता दिया कि आज का प्रॉब्लम क्या है लाइफ के रिगार्डिंग। आज का जो प्रॉब्लम है लाइफ के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है पास्ट को अपना भूलना, अपने पास्ट से कैसे बाहर निकला जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पर्सन है, बहुत सारे ऐसे इंसान है जिनका पास्ट पूरा का पूरा उनका लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो आज प्रॉब्लम मैंने बता दिया कि प्रॉब्लम क्या है और इसका सॉल्यूशन भी दूंगा। थोड़ा कंटिन्यू करो वीडियो पे, स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना, क्योंकि चीजों को समझने के बाद ही उसका इम्प्लीमेंट करने में मजा आता है। सबसे पहले तो इस चीज को क्लियर करने से पहले एक छोटा सा 2 लाइन का कुछ है, उस चीज को समझना, बहुत ही ध्यान से समझना दोस्त। क्योंकि कहीं ना कहीं अपने लाइफ में ये अपने पास्ट को कनेक्ट करता है। हम लोग अपने जिस चीज की वजह से परेशान है उस चीज को कहीं ना कहीं जाके बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से कनेक्ट करेगा। आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखना और कंटिन्यू करना, 1-2 बार रिपीट करना, आप सही ढंग से समझ पाओगे कि क्या है और कैसे है। मैं खुद भी सोचता हूँ एक क्या मेरा हाल है, मैं खुद भी सोचता हूँ एक क्या मेरा हाल है, जिसका जवाब चाहिए वो क्या सवाल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त इस चीज को समझना कि हम लोग जिस चीज के बारे में सोच रहे हैं रियलिटी में वो चीज है भी या नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चीज को बहुत ही तरीके से समझना, थोड़ा ध्यान दे के समझना और थोड़ा शांति से समझना, समझ पाओगे क्या है। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने पास्ट को बोलने में इस चीज को समझना। और जो भी इंसान इस चीज को समझ गया वो अपने पास्ट से फटाफट बाहर निकल सकता है। उसके बाद जो चीज करूंगा उस चीज को भी समझना है। 2 ऐसे समझ सकते हो कि सेकंड स्टेप ऐसे दूंगा, 2 स्टेप ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट दूंगा जो आपको अपने पास्ट से बाहर निकलने में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आप अपने लाइफ में उस चीज का इम्प्लीमेंट करते हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप अपने पास्ट से बाहर निकल सकते हो। चाहे आपका पास्ट कितना भी गंदा से गंदा क्यों ना हो, कितना भी बुरा क्यों ना हो, आप उस चीज को छोड़ सकते हो। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, अगर अपना फ्यूचर सही करना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने पास्ट को जो भी है उस चीज को खत्म करना है। क्योंकि पास्ट, अक्सर बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनका पास्ट बहुत ही, ऐसे समझ सकते हो कि उनका पास्ट जो भी है बहुत ही गंदे तरीके से बीता है। वो अपने पास्ट को कभी याद नहीं करना चाहते हैं। तो स्पेशली 2 स्टेप में करूंगा इन सब चीजों को समझना। पहला स्टेप, एनी पर्सन, एनी बॉडी, हर पर्सन के लिए सेम कंडीशन और सेम सिचुएशन में अप्लाई होता है। हर पर्सन पे सेम कंडीशन है, क्योंकि हर पर्सन का नीड है, रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। तो पहला स्टेप हर इंसान के लिए होगा, लेकिन सेकंड स्टेप जो करूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओनली फॉर बॉय एंड गर्ल के लिए होगा। तो पहला स्टेप को क्लियर करता हूँ कि क्या है पहला स्टेप। अगर अपने पास्ट से बाहर निकलना है, अपने पास्ट को भूल जाना है, तो उसमें जो पहला स्टेप होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही ट्रिक है, यही टिप्स है। इसके अलावा दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जो पास्ट को आपसे भुला दे या आप अपने पास्ट से बाहर निकल जाए। सबसे पहले जो हर पर्सन के लिए है उस चीज को समझना है। पास्ट में समझ रहे हो पास्ट क्या होता है, जो बीत गया। पास्ट में आपने जो भी गलती किया है उस चीज को फ्यूचर में सही कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है समझना इस चीज को। पास्ट में जो गलती की है उस चीज को फ्यूचर में सही कर लो, तभी जाके आपका फ्यूचर सही होगा। एक सिंपल सा चीज है, इस चीज को भी समझना कि पास्ट में जो गलती आपने कर दिया है, सिंपल सा बात है कि दोस्त एक बार जो टाइम निकल जाता है वो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन आप अपनी गलती को सुधार सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। आपने जो गलती किया उस चीज को सही कर सकते हो, तो आपका जो पास्ट का गलती है उसको फ्यूचर में सही कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है समझना दोस्त, क्योंकि आपका कितना भी बड़ा गलती क्यों ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका एक अच्छा काम और उस गलती को एक्सेप्ट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
अगर आप उस गलती को एक्सेप्ट करते हो अपने फ्यूचर में और उस गलती के रिगार्डिंग कुछ सही करना चाहते हो, तो इस चीज को ध्यान रखना, आप हमेशा के लिए उस पास्ट से बाहर निकल पाओगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त, इस चीज को भी ध्यान देना, समझना कि अगर आप उस चीज से बाहर निकलना चाहते हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपनी गलती से बाहर निकलना चाहते हो, आप अपने पास्ट से बाहर निकलना चाहते हो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त, इस चीज को भी समझना, अगर आपको खुद से फील होगा, आप खुद उस चीज को रिकॉग्नाइज्ड कर पाओगे कि मैं इस चीज से बाहर निकलना चाहता हूँ, तभी आप बाहर निकल सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्त जब तक तुम बाहर नहीं निकलना चाहते हो, जब तक तुम नहीं बाहर निकलना चाहोगे, तब तक इस दुनिया का कोई इंसान और इस दुनिया का कोई ताकत, कोई डॉक्टर, कोई मोटिवेशनल स्पीकर तुमको बाहर नहीं निकाल सकता है। क्योंकि आप ऐसे समझ सकते हो कि आपका पास्ट आपके फ्यूचर को इतना बुरा कर सकता है कि आपके फ्यूचर का पूरा वाट लग जाएगा, आप डिप्रेस हो जाओगे, बहुत सारा कुछ हो सकता है। तो इसलिए दोस्त, जो पास्ट में गलती की हो उस चीज को एक्सेप्ट कर लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और उस गलती को सही कर दो फ्यूचर में, आपका फ्यूचर सही होगा। और नहीं तो अगर उस पास्ट से भागोगे तो पूरी लाइफ आप फ्यूचर तक भागते रहोगे, पूरी लाइफ भागते रहोगे, लेकिन वो पास्ट आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो पास्ट में हुआ है अगर छोड़ने लायक है, ठीक है, क्योंकि एक चीज को समझना, पास्ट दो तरीके से हो सकता है, या तो उस चीज को छोड़ सकते हो और नहीं तो उस चीज को सही कर सकते हो। तो इसमें डिसाइड आपको करना है कि छोड़ना है या सही करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्त, जो छोड़ने वाला है उस चीज को छोड़ दो, और जो सही करने वाला है उसको फ्यूचर में सही कर लो, तभी जाके आप अपने पास्ट से बाहर निकल पाओगे, तभी आपका फ्यूचर सही होगा। सेकेंड स्टेप जो करूंगा उस चीज को भी समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बॉयज एंड गर्ल, ओनली फॉर बॉयज एंड गर्ल। जितने भी अभी लगभग 20-25 के अप्रॉक्स हैं, उनके लिए बहुत सारे लड़का लड़की ऐसे भी हैं कि जिनका, ऐसे समझ सकते हो कि जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशन में है, जिनका ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा एक बात समझना कि बहुत सारे ऐसे बंदे हैं, बंदी है, जिनका पूरा का पूरा लाइफ डिस्ट्रॉय हो रहा है, बस इसी वजह से कहीं ना कहीं उनका भी पास्ट कनेक्ट करता है, और उस पास्ट की वजह से पूरा का पूरा फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। समझना दोस्तों इसको, कैसे पास्ट को कनेक्ट करता है और कैसे फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। तो सबसे पहले नंबर तो पास्ट ऐसे कनेक्ट करता है कि अगर कोई रिलेशनशिप में है, ब्रेकअप होता है, तो फ्यूचर उसका खराब होने लगता है। 100 में 100% तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 100 में 50% ऐसे हैं जिनके लाइफ का 3-4 साल 5 साल तो आराम से बर्बाद हो जाता है। आई डोंट नो, बहुत ही अच्छे से समझ सकता हूँ इस चीज को। अगर सही से नहीं समझ पाए तो दोस्तों इस चीज को समझना, अगर ब्रेकअप होने के बाद अगर सही से उस चीज को नहीं संभाल पाओगे तो आपकी लाइफ का 3-4 साल तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा कि आप समझ भी नहीं पाओगे कि कैसे बर्बाद हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर कोई लड़का किसी लड़की की वजह से ब्रेकअप में आया है या किसी लड़की की वजह से परेशान है, अगर कोई लड़की किसी लड़के की वजह से परेशान है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस चीज को ध्यान से समझना दोस्त, कि जो इंसान आपको एक बार छोड़ के चला गया, समझ रहे हो इस चीज को, आपको जो भी इंसान एक बार छोड़ के चला गया, अपने दिमाग में इस चीज को बैठा लेना, जो इंसान आपको छोड़ के जाता है वो कभी वापस आने के लिए छोड़ के कभी भी नहीं जाता है। इस चीज को समझना, इस चीज को समझना दोस्त। अगर आपके लाइफ में कोई इंसान आपको छोड़ के चला जाता है तो उस इंसान का कभी भी इंतजार मत करो, क्योंकि जो इंसान आपको छोड़ के जाता है ना, वो कभी वापस आने के लिए आपको छोड़ के नहीं जाता है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना और अपने माइंड में सेट कर लेना कि अगर किसी लड़की का किसी लड़के से ब्रेकअप हुआ है और किसी लड़के का किसी लड़की से ब्रेकअप हुआ है, अगर ऐसा माइंड में कोई सेटअप है कि कोई वापस आने वाला है, तो इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड, ऐसा नहीं हो सकता दोस्त। क्योंकि अगर कोई इंसान अगर आपसे प्यार करता है, आपसे रिलेशन में, आपको सही में लॉन्ग लाइफ आपके साथ रहना चाहता है, वो इंसान आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाता है। तो हमेशा इस चीज को ध्यान में रखो कि अगर पास्ट के चक्कर में रहोगे तो पूरे फ्यूचर की वाट लग जाएगी, पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। आपका फ्यूचर जो सही होना चाहिए वो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। बस एक रीजन होता है पूरा का पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाता है, उस रीजन को ढूंढो। उस पास्ट में रीजन रहता है, उस रीजन को ढूंढो कि क्या रीजन है, उस चीज का सॉल्यूशन निकालो, अपने आप निकलेगा, लाइफ सही हो जाएगी दोस्त। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नए कंटेंट, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।